ये कहानी 23 अक्टूबर 2010 की है, जब 6 दोस्त सिद्धार्थ, भानु, लुल्ला, राजा, सुहाना और प्रिया ट्रैकिंग के लिए फॉरेस्ट में गए। बदकिस्मती से उनमें से सिर्फ राजा ही वापस लौटा। 9 दिनों के बाद सिद्धार्थ का कैमरा मिला, जिसमें वीडियो शुरू होते ही हम 6 दोस्तों को देखते हैं जो किसी ट्रैक पे जाने का प्लान कर रहे होते हैं। लेकिन उन बेचारों को क्या पता था, ये ट्रैक उनकी ज़िंदगी का आखिरी ट्रैक होने वाला था। ट्रैकिंग करने के दौरान हम देखते हैं जंगल से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी जो संकेत दे रही थी आगे मत जाओ। तभी रास्ते में उन्हें एक पेड़ दिखता है जिस पे बहुत सारे कंकाल और हड्डियां टंगी हुई थी, लेकिन वो लोग उसे भी किसी के जादू टोना की जगह मानकर अनदेखा कर देते हैं और उसमें से एक खोपड़ी लेकर आगे बढ़ जाते हैं, जिसे वो लोग अपने डेस्टिनेशन पे सिग्नेचर के रूप में लगाने वाले थे। फिर हम देखते हैं वो सब रात में कैंप फायर की रोशनी में खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था ये जश्न की रात मातम में बदलने वाली थी। अगली सुबह उनमें से एक दोस्त राजा को बहुत तेज फीवर हो गया, इसके कारण वो वहीं रुक गया। बाकी सब आगे बढ़ने लगे, लेकिन आगे जो उनके साथ होने वाला था उसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। कुछ देर चलने के बाद फाइनली वो पीक पे पहुंच जाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जैसे ही वो वापस लौटते हैं तभी उनका दोस्त राजा जो नीचे रुका हुआ था उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। सभी उसकी आवाज़ का पीछा करते करते वापस जाने का सही रास्ता भूल जाते हैं और अब शुरू होता है मौत का सिलसिला, क्योंकि वो आवाज़ राजा की नहीं किसी और की होती है जो उन्हें रास्ता से भटकाने की साजिश थी। तभी उनमें से एक लड़की को कुछ अजीब महसूस होता है। वो बताती है कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो है जो हमें देख रहा है। तभी सब मिलके एक डब्बे को बीच में रखते हैं और कहते हैं अगर कोई अनजानी शक्ति यहाँ है तो इस डब्बे को हिलाकर दिखाओ। और तभी थोड़ी देर बाद अचानक से वो डब्बा फट जाता है, जिसे देख सब डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है। तभी उनमें से एक दोस्त को पीछे से कोई पीठ पे थप्पड़ मारता है। जैसे ही सब उसकी टी शर्ट हटाते हैं सब देखते हैं कि एक बहुत बड़ा हाथ का निशान उसकी पीठ पर बना हुआ था। अगली सुबह होते ही सब रास्ता ढूंढने लगते हैं। चलते चलते उनमें से एक लड़की को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी सारे लोग पानी ढूंढने जाते हैं और हम कैमरा में कुछ ऐसा देखते हैं जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर देगा। वो लड़की हवा में आ जाती है। थोड़ी देर बाद उस लड़की को होश आ जाता है। वो सब दोबारा चलना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें वही डब्बा दिखता है जो उन्होंने रखा था। तभी उन्हें समझ आता है कि वो लोग वापस उसी जगह पे आ चुके हैं जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। तभी सब बैठ के कुछ सोचने लगते हैं। तभी उनमें से एक दोस्त को रास्ता दिख जाता है और फिर चलते चलते रात हो जाती है। तभी लुल्ला सब दोस्तों से अलग हो जाता है और एक पेड़ के सामने जाकर अपने फेस को छीलने लगता है। जैसे ही लुल्ला पीछे मुड़ता है सब डर जाते हैं और लुल्ला उसी जंगल में कहीं खो जाता है। सब बहुत थक जाते हैं और रेस्ट करने लगते हैं। तभी एक लड़की को कोई खींचकर अपने साथ ले जाता है। बहुत खोजने के बाद वो लड़की मिलती है, लेकिन उसकी गर्दन पर किसी के काटने का निशान था। तभी सब उसको उठाकर आगे बढ़ने लगते हैं और अचानक कैमरे की लाइट कट हो जाती है। जैसे ही कैमरा का लाइट ऑन होता है हम पीछे लुल्ला को देखते हैं जिसे किसी ने पेड़ पर टांग दिया था। रात ज़्यादा हो जाने के कारण सब वहीं सो जाते हैं और अचानक उनमें से एक दोस्त को पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। तभी 2 दोस्त उठकर पानी खोजने जाते हैं। उसी टाइम एक लड़की उठती है और अजीब सी हरकतें करने लगती है, मानो जैसे उसको किसी ने अपने काबू में कर लिया हो। और वो उठकर एक बड़ा सा पत्थर लाती है और अपने दूसरे दोस्त के उठने से पहले उसके फेस पर फेंक कर उसको मार देती है और उसके बाद खुद एक चाकू से अपना गला काट लेती है। जब उसका एक दोस्त वापस लौटता है तो ये सब देखकर वो बहुत डर जाता है और इधर उधर भागने लगता है। तभी हम पहली बार उस भूत को देखते हैं जो ये सब कर रही होती है और फिर वो उसको भी मार देती है।